सिविल सर्विसेज में जाना है। फिर 9वीं 10वीं तक आते आते ये पता चला कि उसमें सिलेक्शन ज़्यादा आईआईटी वालों का होता है। सब टॉप रैंक सब आईआईटी वालों की दिखाई दे रही थी, तो कहा चलो आईआईटी चले चलते हैं। अच्छे थे, खुशकिस्मती थी पढ़ने में, तो बोर्ड वोर्ड में भी टॉप कर लिया था, नंबर अच्छे आ गए थे। तो फिर आईआईटी की तैयारी कर ली। तो आईआईटी इसलिए गए थे कि वहाँ से समाज सेवा का या प्रशासनिक सेवा का रास्ता खुलेगा। फिर तैयारी करने के दरमियान ही साफ़ होने लग गया था कि मामला वैसा है नहीं जैसा दिखता है। और प्लेसमेंट भी हो गया 4th ईयर के बाद आईआईटी से। तो जब तक रिज़ल्ट आया तब तक सॉफ्टवेयर में थोड़ा अनुभव ले लिया था, कॉरपोरेट को थोड़ा देख लिया था। रिज़ल्ट जब आया तो पहली बात आईएएस प्रॉपर मिल नहीं रहा था, और दूसरी बात मोहभंग भी हो चुका था। तो और साथ में ये भी दे दिया था कैट, आईएम में हो गया था। तो मोहभंग कुछ इस कदर हुआ था कि आईएम चला गया। सर मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। ज़रूर। ये आपने ऐसे आईएम में हो गया था आईआईटी में हो गया था, आईएएस में रैंक अच्छी नहीं आई थी, ऐसे मत करिए गुरुजी। अरे नहीं, देखिए आईएएस में रैंक अच्छी नहीं आई थी वो तो तथ्य है। हाँ। क्योंकि आईएएस बनना चाहते थे और उस साल कुछ ऐसा कर दिया था डीओपीटी ने कि सीट्स एकदम ही कम कर दी थी। जो मेरी रैंक आई थी उस रैंक पे आज आसानी से आईपीएस वगैरह बन जाते हैं, पर उस साल नहीं हो पा रहा था। तो आईएम की वास्तव में कम तैयारी करी थी। अब ये खुशकिस्मती ही थी कि हो गया, और सभी में हो गया था। आप बात कर्म की करते हैं, आपकी किताब है उस पर, बड़ी मशहूर किताब है, और आप ये खुशकिस्मत, ये विनम्रता की वजह से ऐसा कर रहे हैं क्या कि जो आप अपनी उपलब्धियां हैं वाकई शैक्षणिक, वाकई ऐसा। तो ये जो हम लोगों को बताया जाता है कि आईआईटी आईएम के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत और बुद्धिमान होना पड़ता है, तीक्ष्ण बुद्धि का होना पड़ता है। आईआईटी के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, यूपीएससी के लिए बहुत सारा रटना पड़ता है, और आईएम में बहुत कम काम करके भी कैट वाला जो एग्ज़ाम है, अब पता नहीं कैसा है, आज से 20 साल पहले की 22 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मेरा तो महीने भर से भी कम की तैयारी में तुक्का लग गया था। तो मैं वहाँ पहुँच गया, हालांकि वहाँ जाके बहुत खुश नहीं था। कहाँ गए थे? अहमदाबाद। अहमदाबाद जी। तो फिर वहाँ 2 साल काटे किसी तरीके से। माहौल अच्छा था पढ़ाई की दृष्टि से, लेकिन मैं तो वहाँ पे प्लेज ही करता रहा। तो खास नाटक तो अपने दूसरे साल में 5 नाटक करे और उसी में अपनी पूरी जान लगा दी। आंतरिक विकास मुझे लग रहा है मेरा काफ़ी हुआ वहाँ पे, क्योंकि माहौल जो कुछ चाहता था उसको विरोध सा देता रहा। वो विरोध देने में भीतर कोई चीज़ बन जाती है, आकार ले लेती है, ठोस हो जाती है। फिर वहाँ से निकले तो एजुकेशन लोन वगैरह था सर पे। 3 साल तक 3 अलग अलग कंपनियों में काम किया, तीनों में बिल्कुल 1-1 साल, और तीनों बिल्कुल। किस तरह का काम किया? पहले जी कैपिटल में गया तो वहाँ पे कंज्यूमर फाइनेंस, उसके बाद ईसीएस कंसल्टिंग कंपनी थी, तो उसमें कॉरपोरेट कंसल्टिंग, मोस्टली ऑपरेशंस, और उसमें भी अलग अलग तरीके के क्लाइंट्स। एक बैंक था, एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर था। तो 1 साल में 3 या 4 क्लाइंट्स के साथ कंसल्टिंग का काम। और उसके बाद आखिरी मेरा काम था बीसीसीएल के साथ, टाइम्स ऑफ इंडिया। अच्छा। तो वहाँ स्ट्रेटजी ग्रुप में था, और वो फिर आखिरी था। उसके बाद अद्वैत लाइफ एजुकेशन की स्थापना हो गई।